इस वक्त एक बड़ी खबर भारत चीन सैनिकों से जुड़ी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। अरुणाचल में भारत और चीन बॉर्डर पर झड़प की खबर है। तवांग के पास सैनिकों के बीच, दोनों ही देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी और इस झड़प में दोनों देशों के, भारत और चीन के सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। एक बड़ी घटना, एक बड़ी खबर। हालांकि झड़प के बाद दोनों देशों के सैनिक पीछे हटे हैं, यह भी खबर आई है। 9 दिसंबर की यह घटना बताई जा रही है। 9 दिसंबर का मामला बताया जा रहा है कि सीमा पर एक बार फिर से विवाद हुआ था। तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प की खबर है और खबर यह भी है सूत्रों के हवाले से कि इस झड़प के दौरान 30 सैनिकों के घायल होने की खबर है। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सभी जगह यह खबर चल रही है। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर। अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर के पास, भारत और चीन बॉर्डर पर तवांग इलाके में चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की झड़प की खबर सामने आई और करीब 30 सैनिकों के, दोनों देशों के मिला के 30 सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। फिर बाद में इसको लेकर कमांडर लेवल पर मीटिंग भी हुई। कमांडर लेवल पर मीटिंग हुई और अभी हालांकि आधिकारिक रूप से अभी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन सभी जगह इस तरह की खबरें चल रही हैं। सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इससे पहले पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद सुलझाने को लेकर कई दौर की बैठक हो चुकी है। हमारे साथ पीके सहगल जी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ। नमस्कार सर, स्वागत है खबर अभी तक पर। हेलो सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी सर, कैसे हैं सर? एक खबर चल रही है, काफी इस वक्त चर्चाओं में है, भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तवांग में झड़प की। आपके पास किस तरह की जानकारी सर इसको लेकर, कोई है आपके पास जानकारी? पीके सहगल जी, हेलो। शायद संपर्क टूट चुका है, एक बार फिर से हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं। पीके सहगल रक्षा विशेषज्ञ, मशहूर रक्षा विशेषज्ञ हैं। तो दोनों ही देशों के बीच झड़प की खबर है। 9 दिसंबर की रात में यह सैनिकों की झड़प हुई थी। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से इस झड़प को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, इससे पहले भी खबर यह थी कि पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद सुलझाने को लेकर इससे पहले दोनों देशों के बीच कई दौर की बैठक हो चुकी है। इससे पहले डोकलाम में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, वो वाकया सबको याद है। अब ऐसी एक खबर यह आई है सूत्रों के हवाले से कि 9 दिसंबर को रात के वक्त तवांग में, अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन बॉर्डर पर यह झड़प हुई थी। एक बड़ी और एक अहम खबर, एक बहुत ही अहम खबर है और इस खबर को लेकर काफी चर्चाएं इस वक्त चल रही हैं देश भर में। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसको लेकर, क्योंकि चीन की तरफ से जिस तरह की हरकतें की जा रही हैं या जाती हैं, तो ये लगता है कि ऐसी घटना हुई है। हालांकि भारतीय सैनिकों की तरफ से यह भी खबर है कि इसका पूरा पुरजोर तरीके से जवाब दिया गया। दोनों देशों के कुछ सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। दोनों देशों के कुछ सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। एक बड़ी और एक अहम खबर, 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी और फिर इसके बाद दोनों ही देशों के सैनिक पीछे हट गए। दोनों ही देशों के सैनिक पीछे हटे और झड़प के बाद कमांडर स्तर पर फ्लैग मीटिंग हुई। यह भी खबर है, एलएसी पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प, तवांग के पास यांगसे जो इलाका है वहां पर यह झड़प की खबर है। तो एक बड़ी और एक अहम खबर। खबर, एक अहम खबर, और इस खबर को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं। जब से यह खबर आई है तो इसको लेकर देश भर में
चर्चाएं हैं। हालांकि 9 दिसंबर की घटना है, 9 दिसंबर रात की घटना बताई जा रही है। दोनों देशों के बीच झड़प की खबर है। हालांकि कमांडर स्तर पर फ्लैग मीटिंग हुई और ये भी खबर आई है कि कमांडर स्तर पर फ्लैग मीटिंग और उसके बाद फिर दोनों ही देशों की जो सेना थी वो पीछे हटी है। एक अहम खबर, एक बड़ी खबर, भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प की खबर अरुणाचल प्रदेश में तवांग के पास। और इसको लेकर खबर यह भी है कि ये घटना 9 दिसंबर को हुई थी। पीके सहगल कुछ कह रहे हैं, उनका बयान आ रहा है, सुनाते हैं आपको। रक्षा And India has categorically told them that Arunachal continues to be an inalienable part of India and not even a single inch of its territory will be compromised. We are absolutely alert. The Chinese, as is their forte, they intruded into our area on the 9th of December. Indian troops were very alert and we warned them to get away from that area. Possibly they did not, which resulted in a skirmish between the two sides. Our soldiers have suffered minor injuries, but Chinese have suffered similar injuries in much greater strength. There was a flag meeting between the two sides, and after the flag meeting, both sides have disengaged and returned back to their normal positions. Since 2006, this has been ongoing off and on as far as Arunachal is concerned because of differing perceptions of the two countries as far as the exact location of the LAC, and both sides patrol as per their perceived LAC. 9 दिसंबर को हिंदुस्तान और चीनी ट्रुप्स के बीच में तवांग के एरिया में झड़प हुई है। चीन की सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करने की कोशिश की। हिंदुस्तान के सैनिकों ने डट कर उनका मुकाबला किया और उस झड़प में कुछ हमारे सैनिक घायल हुए और चीन के ज़्यादा सैनिक घायल हुए। उसके बाद दोनों कमांडर्स के बीच में फ्लैग मीटिंग हुई और फ्लैग मीटिंग के बाद में वहाँ डिसएंगेजमेंट हो गया और दोनों सेनाएं अपनी अपनी जगह पर लौट गई हैं। लेकिन 2006 से लेके इस इलाके में अनेकों बार झड़पें हुई हैं क्योंकि दोनों साइड का जो परसेप्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का वो अलग अलग है और दोनों साइड अपने अपने परसीव्ड परसेप्शन के मुताबिक पेट्रोलिंग करती हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है कि हम किसी प्रकार से 1 इंच लैंड को भी ऑक्यूपाई नहीं करने देंगे। और हिंदुस्तान ने जिस माफिक कार्रवाई की है, चीन को साफ तौर पे नज़र आना चाहिए कि आज का भारत जो है 1962 का भारत नहीं है। हम हर प्रकार से तैयार हैं उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। पीके सहगल का भी यह कहना है कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच तवांग में, अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर पर एलएसी पर झड़प हुई है। एक बड़ी और एक अहम खबर। और इस झड़प में चीन के सैनिक ज्यादा घायल हुए हैं, भारत के सैनिक कम घायल हुए हैं। और भारतीय सैनिकों के अंदाज ने चीनी सैनिकों को यह बता दिया कि यह पुराना भारत नहीं, अब का भारत 1962 का भारत नहीं, अब का भारत है। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर। पीके सहगल का बड़ा बयान, रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल। भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर पर। और हमारे साथ डॉक्टर आनंद संवारिया जुड़ चुके हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नासिर साहब नमस्कार। जी सर, एक खबर आ रही है और अभी पीके सहगल रक्षा विशेषज्ञ उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है। वो कह रहे थे कि हाँ ऐसा हुआ है और भारतीय सैनिकों ने भी पुरजोर जवाब दिया। चीन के सैनिक ज्यादा घायल हुए अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर पर, भारत चीन बॉर्डर पर एलएसी को पार करने की कोशिश कर रहे थे चीनी सैनिक और तब यह झड़प हुई थी भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में। चीन की इस तरह की हरकतों पर क्या कहेंगे सर? नासिर साहब देखिए, चीन तो मैं हूं कि एक बिल्कुल ही धोखेबाज पड़ोसी है जी। उसका नहीं है, ना उसकी आर्मी की तरह बिहेव करती है। मैं जब आर्मी में था और मैंने उस इलाकों को देखा है। अच्छा। और वो अरुणाचल प्रदेश को तो चाइना कहता है कि मेरा अपना है, लेकिन उसके ये जो ड्रीम है, उसके ये दो स्वप्न है, वो भारतीय सैनिक किसी भी तरह से सफल नहीं होने देंगे। अगर जिस तरह से उसने प्रॉब्लम की है, घुसने की कोशिश की है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब जो है मेरे भारतीय सैनिक देते हैं, जो कि मैं उस इलाके में देख चुका हूं। अच्छा। और डोकलाम में देखा है हमने कितना
धोखेधड़ी से वो काम करता है, क्योंकि उसकी आर्मी रेगुलर आर्मी नहीं, वो पीएलए है, तो वो तो सिविलियन से भी बदतर है। जब भी मौका मिलता है और वो नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से सशक्त है। अगर उसने कोई बदतमीजी और ऐसी कोई बात करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दे दिया जाएगा, और दे दिया गया है, जैसा कि मुझे भी पता चल रहा है। अच्छा सर, क्या लगता है चीन की हरकतों को देखकर कि कभी एक इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी फौज है, तो ऐसी टुच्ची हरकतें जो करता है चीन, ये कभी बाज आएगा अपनी हरकतों से, ऐसी हरकतों से? देखिए, मैं तो कहूंगा नहीं बाज आएगा। जितना मेरा एक्सपीरियंस 55 इयर्स का है, इसकी जो एक विस्तारवादी नीति है कि ये सब लोगों को हड़प कर देना चाहता है, छोटे छोटे। लेकिन भारतवर्ष की इतनी बड़ी ताकत बन चुका है, ये सोचता है कि भारतवर्ष अभी भी 1962 वाला भारतवर्ष है। इसको ये नहीं पता कि अब नया भारतवर्ष पैदा हो गया है और वो इसके दांत खट्टे कर देगा। तो ये देखिए, चाइना की इतनी हिम्मत तो नहीं है कि वो डिक्लेयर वॉर कर दे, चाहे वो पाकिस्तान और दोनों मिलकर के भी, उन दोनों की हिम्मत नहीं है वॉर डिक्लेयर कर दे। बिकॉज जो नया भारत है, नए भारतवर्ष की जो सशक्त सेनाएं हैं, चाहे वो आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है, तो इसको इतना कड़ा जवाब देंगे कि ये कई साल तक उठने के काबिल नहीं होगा। बिल्कुल, और भारतीय सैनिकों ने इस मुकाम पर भी ये करके दिखा दिया। चीनी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा, और खबर ये भी है कि इस झड़प में चीनी सैनिक ज्यादा घायल हुए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आनंद संवारिया जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे। रिटायर्ड मेजर हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और ये खबर और रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल का ही बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ, चीनी सेना भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रही थी और इसी दौरान भारतीय सैनिकों ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। क्या कुछ कह रहे थे पीके सहगल, सुनते हैं एक बार फिर से आप। Forte, they intruded into our area on the 9th of December. Indian troops were very alert and we warned them to get away from that area. Possibly they did not, which resulted in a skirmish between the two sides. Our soldiers have suffered minor injuries, but Chinese have suffered similar injuries in much greater strength. There was a flag meeting between the two sides, and after the flag meeting, both sides have disengaged and returned back to their normal positions. Since 2006, this has been ongoing off and on as far as Arunachal is concerned, because of differing perceptions of the two countries as far as the exact location of the LAC, and both sides patrol as per their perceived LAC. 9 दिसंबर को हिंदुस्तान और चीनी ट्रूप्स के बीच में तवांग, they are absolute